क्वेश्चन दिया है CSR नेट के अंदर लाइफ साइंस के अंदर दिसंबर 2011 के अंदर है इन ए जीन रेगुलेशन ओपन रीडिंग फ्रेम ORF इम्प्लाइज। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंटरवीनिंग और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन बिटवीन टू जीन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बी क्या है, ए सीरीज ऑफ ट्रिपलेट कोडोन नॉट इंटरप्टेड बाय ए स्टॉप कोडोन, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट क्या, ए सीरीज ऑफ ट्रिपलेट कोडोन दैट बिगिन विद स्टार्ट कोडोन एंड एंड्स विद ए स्टॉप कोडोन। सी भी करेक्ट है इसके अंदर, डी भी करेक्ट है। ब्रॉड वे के अंदर देखते हैं तो क्या बी करेक्ट है और सी नैरो के अंदर है, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से 30% तो क्या है सी करेक्ट है और क्या है 70% क्या है बी करेक्ट है। तो इसलिए हम बी को आंसर मानेंगे यहाँ, ठीक है। एक TN ब्राउन के अंदर ये कंप्लीट स्टेटमेंट दी हुई है करेक्ट, ठीक है, बट यहाँ हमने क्या है बी को करेक्ट मानने का है, सी को नहीं, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या दे रखा है इसके अंदर, दी एक्सोनिक सीक्वेंस ऑफ ए जीन दैट corresponds to the 5 UTR of the mRNA and thus does not code for the protein, ठीक है। अब इसको मैं कुछ समझाता हूँ इसके बारे में क्या है। देखो यहाँ जो रीडिंग फ्रेम होता है क्या होता है, जैसे हमने डबल स्टैंडर्ड DNA ले लिया, DNA के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ पहले मैं। डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, उसके अंदर दो टेम्पलेट होते हैं, एक तो 5 से 3 प्राइम होता है और 5 से 3 प्राइम होता है, यानी कि 3 से 5 और 5 से 3 प्राइम दो टेम्पलेट होते हैं। इनसे क्या एक mRNA बना दिया हमने, ठीक है। एक mRNA बना लिया, उसके अंदर क्या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के 3 सीक्वेंस 1 2 3, जो ये 3 सेगमेंट बनेंगे उससे ही क्या कोडोन बनता है, ठीक है। ये कोडोन मैंने इसलिए बताया क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये भी आएगा। इसके अंदर mRNA के अंदर एक स्टार्ट कोडोन होता है, एक स्टॉप कोडोन होता है, इसके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। अब रीडिंग फ्रेम क्या है, दो टाइप्स का होता है, एक तो ओपन रीडिंग फ्रेम होता है, एक क्लोज रीडिंग फ्रेम होता है, ठीक है। इसके बारे में अभी बताएंगे, ठीक है। अब मैं सीधा क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। 5 से 3 प्राइम का ये हमने क्या mRNA ले लिया, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड ये हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से की है पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है, ठीक है, अमीनो एसिड बनते हैं। देखो इसके अंदर 5 से 3 है, ये न्यूक्लियोटाइड हैं, न्यूक्लियोटाइड का 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सेगमेंट बन गया और ये ही एक कोडोन बन गया। दूसरा 1 2 3 सीक्वेंस का ये सेगमेंट का क्या है एक कोडोन बन गया, तो एक कोडोन ये होगा, 2 ये कोडा, 3 ये हो गया, ऐसी 4 5 है। तो ये क्या है, ये एक फ्रेम बन गया, फर्स्ट रीडिंग फ्रेम बन गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे ए को छोड़ेंगे हम न्यूक्लियोटाइड को तो UG आ जाएगा, नेक्स्ट वाला UGG, अब UGG आ जाएगा, UGG आ जाएगा, U आ गया, UGCA आ जाएगा, UCA आ जाएगा, ऐसे UCA UACA आ जाएगा। तो ये जो 5 से 3 वाला mRNA के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड को छोड़ के अब नेक्स्ट जो कोड हमने सेलेक्ट किए हैं, तो एक कोड ये 2 ये 3 ये 4 ये ऐसे बन जाएंगे। तो ये क्या बनेगा, सेकंड फ्रेम बन जाएगा, जो सेकंड रीडिंग फ्रेम बनेगा। अब हमने क्या बना दिया, अब ने एक छोड़ा था यहाँ, अब 2 छोड़ देंगे, 1 2 न्यूक्लियोटाइड छोड़ेंगे। अब देखो यहाँ 2 छोड़ दिए तो 1 2 3 सेगमेंट बने, CGGU और फिर GGU बन गया, GGU बन गया, U आ गया, CAU बन गया, CAU बन गया, और फिर CAA बन गया, CAA बनेगा, और फिर ACA बन गया, CAA बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा, तो ये थर्ड रीडिंग फ्रेम बन गया, यानी कि एक mRNA के 3 सेगमेंट बनती है, यानी सेगमेंट का मतलब यहाँ रीडिंग फ्रेम बनती है, ठीक है। पहला ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये। तो रीडिंग फ्रेम कितनी है, एक mRNA के अंदर 3 रीडिंग फ्रेम बनती है। अब राइबोसोम के अंदर जो ट्रांसलेशन होता है उसके अंदर कौन सा इनमें से
फॉलो होगा फ्रेम, वो अलग मैटर करता है, बट फ्रेम क्या है, एक ही सिलेक्ट होगा, इन तीनों में से कौन सा ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है इसके अंदर, कुछ और बता देता हूँ मैं इसके पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये है, अब ये रीडिंग फ्रेम तो बन गया। ठीक है, वो कैसे बना, कैसे स्टार्टिंग कोडोन से कोड सेलेक्ट हुए, वो डिपेंड करे, वो बताऊंगा अब मैं। ये mRNA है। ठीक है, यहाँ एक स्टार्ट कोडोन दिया हुआ है। ठीक है, अब इस स्टार्ट कोडोन से ही क्या स्टार्ट होगा, क्या कोडोन बनना स्टार्ट होगा। जैसे ये पहला स्टार्ट कोडोन है। ठीक है, आपने पता है ये कोड होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा कोड होगा, ये चौथा कोड होगा, ऐसे ही कोड बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम इन सिलिकोडोन या इन स्टार्ट कोडोन जो पॉइंट है वहाँ से क्या है कोडोन बनना स्टार्ट हो या रीडिंग फ्रेम स्टार्ट हो। ठीक है, अब जैसे ट्रांसलेशन के अंदर ट्रांसलेशन हो रही है, उसके अंदर एक रीडिंग फॉलो हो रहा है, वो फिक्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक जीन है तो एक mRNA बनाता है और एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाता था, वो फिक्स होना चाहिए। यदि इसके अंदर रीडिंग फ्रेम क्या है फिक्स नहीं है, वो चेंज होता रहता है ट्रांसलेशन के अंदर, राइबोसोम ट्रांसलेशन के अंदर, तो पॉलीपेप्टाइड जो बने वो उसकी नेचर भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये बात है। अब एक इसके अंदर क्या होगा, एक हो रहा है डबल स्टैंडर्ड के अंदर कितने रीडिंग फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ देखो, ये अपर स्टैंड है, ये लोअर स्टैंड है, ये 3' to 5' और ये इसके अपोजिट होगा। 3 लिया था तो यहाँ 5 से, यहाँ 3 से 5 लिया तो यहाँ 3 से 5 आ जाएगा। ठीक है, अपोजिट आ जाएगा। 3 से 5 है तो 5 से 3 आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, अब ये टेम्पलेट दो हैं, एक टेम्पलेट से एक mRNA बनता है, दूसरे टेम्पलेट से दूसरा mRNA बनता है। तो यहाँ दो टेम्पलेट हैं तो इसका मतलब यहाँ 2 mRNA बनेंगे। हमने अभी स्टडी किया है, अभी पढ़ा है कि एक जो mRNA के अंदर 3 क्या है रीडिंग फ्रेम बनती है। यहाँ क्या देखो, एक अपर से तो एक mRNA बना, लोअर से एक mRNA बना टेम्पलेट से, तो इसका मतलब 2 mRNA बन रहे हैं। तो यहाँ 2 mRNA बन रहा है तो एक mRNA के अंदर 3 रीडिंग फ्रेम बनते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड के अंदर 2 mRNA, तो कितने रीडिंग फ्रेम बनेंगे, 3, 1, 3 दूनी 6, यानी कि क्या है 6 रीडिंग फ्रेम बनेंगे, क्योंकि यहाँ 2 mRNA बनने हैं। एक mRNA के अंदर 3 रीडिंग फ्रेम है तो 2 mRNA के अंदर 6 होंगे। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड के अंदर DNA के अंदर हमने पता लगा 6 रीडिंग फ्रेम बनते हैं। ठीक है, अब रीडिंग फ्रेम क्या कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने, एक तो ओपन रीडिंग फ्रेम होता है, एक क्लोज रीडिंग फ्रेम होता है, या क्लोज को हम ब्लॉक्ड भी बोलते हैं रीडिंग फ्रेम। इसके अंदर देखो, यहाँ स्टार्ट कोडोन, यहाँ ओपन कोडोन होता है। ठीक है, स्टार्ट कोडोन ओपन कोडोन mRNA के अंदर होते हैं। यदि यहाँ प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो स्टार्ट कोडोन, वो डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ डिपेंड करता है स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन का इंटर काउंट है या नहीं है। यदि नहीं है, नोट स्टॉप कोडोन का इंटर काउंट हो रहा है, तो उसको ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं, या नॉट इंटरप्टेड बाय ए स्टॉप कोडोन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यदि स्टार्ट कोडोन जिसके अंदर स्टॉप कोडोन का इंटर काउंट हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोले क्लोज या ब्लॉक रीडिंग फ्रेम, या इंटरप्टेड बाय स्टॉप कोडोन, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लोज या ब्लॉक्ड होते हैं। नोट हो रहा है स्टॉप कोडोन क्या है, नोट इंटर काउंट हो रहा है, तो क्या बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। और इंटर काउंट हो रहा है स्टॉप कोडोन, तो इसको बोलेंगे स्टॉप कोडोन या ब्लॉक रीडिंग फ्रेम बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल समझ में आ गई। तो यही था आज के बारे में, रीडिंग फ्रेम के बारे में।